दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कॉइन डीसीएक्स पर अवेलेबल फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। इस टाइम पे इंडिया की बात करें, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, जो बाहर की फॉरेन एक्सचेंज है, उनके ऊपर एक बैन की तलवार लटकी हुई है। कब वो बैन हो जाए या फिर कब आपका अकाउंट आपसे ब्लॉक हो जाए, ये कोई प्रिडिक्ट यहाँ पे नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, क्रिप्टो को लेकर रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर काम कर रही है। तो अपने को चाहिए अपन इंडियन एक्सचेंज यूज करें जहाँ पे फ्यूचर ट्रेड हो। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, सबसे अच्छी एक्सचेंज इस टाइम पे बोल सकते हैं वो है कॉइन डीसीएक्स। देखिए जिस एक्सचेंज के ऊपर सबसे ज़्यादा जो लोग यूज करेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, वही एक्सचेंज सबसे बेस्ट एक्सचेंज मान सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम नहीं आ रहा है, जो लोग यूज नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ कमियाँ होगी, इसी वजह से उसको यूज नहीं कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर कॉइन डीसीएक्स ऊपर फ्यूचर ट्रेड करके देखेंगे। यहाँ पे लाइव डेमो में आपको दूंगा कैसे इसको यूज करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है और किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और कैसे इसको यूज करना है, बाई कैसे करना है, लॉन्ग कैसे लेना है, शॉर्ट कैसे लेना है और कहाँ पे ट्रेड करनी है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। आप सब लोग पता है कौन डीसीएक्स पर आईएनआर यानी कि डायरेक्ट इंडियन रुपीज़ के अपन ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेड के अंदर अपने को यहाँ पे चाहिए यूएसडीटी, यानी कि आईएनआर के अंदर अपन यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे सिबा पे क्लिक करेंगे तो इस टाइम पे देखिए यहाँ पे आप आईएनआर के अंदर यहाँ पे अपनी जो भी बाइंग है वो आप बना सकते हो, या फिर बिटकॉइन हो चाहे कोई सा भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो, उसके अंदर आप आईएनआर के अंदर बाइंग यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेड के अंदर आपको यहाँ पे बाइंग बनानी पड़ेगी केवल और केवल यूएसडीटी के अंदर, यूएसडीटी की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो आप नीचे नीचे आप देखोगे एक यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड का। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आप देखिए 20x का लीवरेज देखने को मिल रहा है, एथेरियम के अंदर 20x का, सोल के अंदर 5x का, इसके अलावा कई सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जहाँ पे 5x से लेकर आपको 20x तक का लीवरेज देखने को मिलेगा। इस टाइम देखिए मेरे पास जो फंड है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे शो अप हो रहा है, लगभग 742 रुपये के आसपास है। और यूएसडीटी की बात करें तो यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे देखिए टी लिखा हुआ है यानी कि टीथर लिखा हुआ है, यूएसडीटी जीरो है। और आर यहाँ पे इंडियन रुपीज़ लिखा हुआ है, 742 रुपये के आसपास है। तो मेरे पास यूएसडीटी नहीं है, तो सबसे पहले मैं यूएसडीटी बाई करूँगा। अब वो बाई कैसे करना है वो भी समझ लिया। अगर आपके पास भी ये यूएसडीटी नहीं है तो आप पहले बाई कर लो। बाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, सिंपल सा आपको यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पे यूएसडीटी टीथर। इस टाइम पे इसकी जो वैल्यू चल रही है वो 90 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है, जबकि आप यहाँ पे इंटरनेशनली बात करेंगे तो आपको लगभग 82 रुपीज़ 83 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। तो अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर रेट यहाँ पे अलग अलग होने वाली है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा इसकी जो टोटल इस टाइम पे बाइंग क्या चल रही है, कितना ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, लो कितना था, हाई कितना, क्या सब आपको चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे बाई का, इस बाई के ऊपर क्लिक करेंगे। बाइक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने जो जो भी अमाउंट है उसको डालना है। अगर मेरे को अमाउंट डालना है तो मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे 742 रुपये, तो मैं 700 रुपये की यूएसडीटी यहाँ पे बाइक कर लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे यूएसडीटी मिलेगी, वो यहाँ पे मिलेगी 7.6 यूएसडीटी के पास। और अगर मैं यहाँ पे सारे फंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 8 यूएसडीटी का मिलेगी। तो जो भी मेरे पास फंड पड़ा हुआ है वो मैं सारा यूएसडीटी के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे स्वैप का ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो फीस लग रही है वो 0.5% के आसपास लग रही है। तो फीस का यहाँ पे जरूर लोचा है। हर किसी एक्सचेंज के ऊपर, इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो सबसे ज़्यादा फीस यहाँ पे देखने को मिल रही है। सब एक्सचेंज के ऊपर लगभग फीस आपको हाई रेट यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे स्वैप के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए सारी जो यूएसडीटी है वो यहाँ पे कन्वर्ट आ गई है। जो भी मेरे पास जो अमाउंट था वो यहाँ पे यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट हो गया और 8.06 यूएसडीटी मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है। मैं डन पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पे यूएसडीटी आ गई है। और वो कैसे आई वो पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले इंडियन रुपीज़ था यहाँ पे, अब यहाँ पे यूएसडीटी शो होने लग गया $8 का यहाँ पे। अब मेरे को फ्यूचर ट्रेड करनी है तो मैं यहाँ पे फ्यूचर के ऊपर क्लिक करूँगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए मैं हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड का यहाँ पे उनको बेनिफिट मिले, कैसे फ्यूचर ट्रेड लेनी है और पूरा प्रोसेस आप वो भी समझ जाए। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और सब्सक्राइब और लाइक जरूर यहाँ पे कर देना, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट में हमेशा यहाँ पे लाता रहूँगा। तो अब मेरे को यहाँ पे बाइंग करनी है, फ्यूचर ट्रेड करनी है। तो कोई सा भी आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट ले सकते हो। यहाँ पे 10x से लेकर 20x तक का, 25x का भी यहाँ पे मिल रहा है इवन यहाँ पे बीएनबी के अंदर। तो आप इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। इस टाइम पे देखिए यहाँ पे बिटकॉइन की बात करें तो मैं आपको इसी का एग्जांपल देके देता हूँ। यहाँ पे 8 यूएसडीटी ट्रेडिंग होती है या फिर नहीं होती है। तो इस तरह का आपको इंटरफेस खुलेगा। जैसे आप बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी भाई एक महीने के अंदर क्या प्राइस थी, एक वीक के अंदर पहले दिन क्या थी, एक घंटे के अंदर क्या प्राइस डाउन हुई अप हुई है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे बाय लॉन्ग का और बाय शॉर्ट का, यानी कि आप शॉर्ट लेना चाहते हो या फिर लॉन्ग लेना चाहते हो।
तो इस टाइम पे देखिए बिटकॉइन अभी जस्ट 48 आवर पहले यहाँ पे प्राइस थी यहाँ पे लगभग $70,000 के आसपास, और इस टाइम पे 67,000 के आसपास है। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं मार्केट बढ़ेगा, और जिस तरह की पॉजिटिविटी फैली हुई है तो मार्केट के अंदर पंप आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बाय लॉन्ग के ऊपर कर लूँगा। अगर आप यहाँ पे किसी से सिग्नल लेके ट्रेड करते हो तो आपकी मर्जी है, या फिर न्यूज़ बेस के ऊपर आप ट्रेड लेते हो आपकी मर्जी है, या फिर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आप ट्रेड लेते हो आपकी मर्जी है, या फिर टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो उस बेस पे आप यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट ले सकते हो। जिस हिसाब से जैसे टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे भी काम करते हैं कि भाई यहाँ पे कैंडल को देख के भी क्या प्राइस जाने वाली है। तो मैं बाइंग लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दो और ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, मार्केट और लिमिट का है, ये आपके लिए सबसे मेन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं कि जो करंट मार्केट की जो प्राइस है उसी के ऊपर आपको यहाँ पे बाइंग मिलेंगे, यानी कि 67.199,000 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, और इसी प्राइस के ऊपर आपको बाइंग देखने को मिलेगी, यानी कि इमीडिएटली आपको 1 क्लिक के अंदर बाइंग मिल जाएगी। और लिमिट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो बाइंग है पोजीशन कहाँ ओपन करना चाहते हो, जैसे आपको मतलब 1-2-3 घंटे बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको कुछ जरूरी काम आएगा, या फिर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि भी 2-3 घंटे बाद प्राइस यहाँ चली जाएगी तो मैं वहाँ पे बाइंग बनाऊँ, या फिर आप प्रिडिक्ट करते हो कि जब बाइंग अभी 66,000 के आसपास चल रही है, जब 65,500 यानी कि $65,500 के आसपास प्राइस बाइंग है तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे बाइंग हो जाए। या फिर लॉन्ग की बात करें तो वहाँ पे बाइंग है, जैसे 67,000 चल रही थी 67,500 के आसपास प्राइस आएगी तब मैं ऑटोमेटिक बाई हो जाए। तो आप यहाँ पे लिमिट सेट करते हो, उस लिमिट में आपके यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक यहाँ पे बाइंग हो जाएगी। तो ये आगे की स्ट्रेटजी है कि आप आगे क्या सोचते हो उसके ऊपर यहाँ पे बाइंग बनानी है। अपने को यहाँ पे काम में लेनी है मार्केट वाली स्ट्रेटजी, यानी कि जो करंट मार्केट की जो प्राइस है उसी प्राइस के ऊपर अपने को यहाँ पे बाइंग बनानी है। तो ये चीज़ आप समझ में आ गई। अब यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे पोजीशन का, और दूसरा यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे लीवरेज का। तो लीवरेज का आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे 20x का लीवरेज मिल रहा है, यानी कि जितने आपके पास यूएसडीटी मिल रहे हैं उतने x का लीवरेज आप सेलेक्ट करोगे तो उतनी x की आपकी यहाँ पे बाइंग हो जाएगी। जैसे मैं 20x का लीवरेज यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो 20 गुना मेरे को यहाँ पे प्राइस मिलने वाली है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ पोजिशन साइज पे, तो मेरे पास 8 यूएसडीटी में 8 यूएसडीटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए लगभग 132 यूएसडीटी का 20x के लीवरेज के हिसाब से मेरे को 132 यूएसडीटी की बाइंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 10x कर जो 20x है उसको मैं कम करके यहाँ पे 15x कर देता हूँ, तो 15x कम करने के बाद जो मेरे को यहाँ पे बाइंग मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पे 66 पोजीशन की, यानी कि अभी यहाँ पे ओपन नहीं होगी क्योंकि जो मैक्सिमम ट्रेड है वो यहाँ पे मिलेगी आपको $132 पे। यहाँ पे देखिए मिनिमम साइज $132 की है। तो आपको यहाँ पे लीवरेज के हिसाब से आपके पास यूएसडीटी कम है, लीवरेज ज़्यादा सेलेक्ट करके आप यहाँ पे पोजीशन ओपन कर सकते हो। तो मेरे पास केवल 8 यूएसडीटी है, और मेरी जो पोजीशन साइज यानी कि मिनिमम यूएसडीटी बाइंग की 132 की है, तो मैं इसके ऊपर बाइंग बना सकता हूँ। लेकिन मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे 20x का लीवरेज। यहाँ पे जितना ज़्यादा लीवरेज सेलेक्ट करोगे उतनी ही जो लिक्विडिटी की प्राइस है वो आपको यहाँ पे कम देखने को मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट कर देता हूँ, और मैं अपनी जो यूएसडीटी है उसको यहाँ पे कर देता हूँ, जो भी मेरे पास बैलेंस पड़ा है उसको पोजीशन ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 8 यूएसडीटी डाल देता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये जो मैक्सिमम था इसके ऊपर क्लिक करके जो भी था वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो लिक्विडिटी जो प्राइस है अभी देखिए 67,000 के आसपास चल रही है, और लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे 63,000 की, यानी कि जब 63,000 प्राइस पहुँच जाएगी 63.8 प्राइस पहुँच जाएगी तो मेरा जो 8 यूएसडीटी है ऑटोमेटिक ये यहाँ पे लिक्विडेट हो जाएगा, यानी कि मेरा जो लॉस है वो हो जाएगा यहाँ पे। और जितना एक्स का रिटर्न आपको मिलने वाला है उतने एक्स का रिटर्न आपको आगे जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे मिलने वाला है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे भी जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, साथ ही साथ में हर टाइम आपको यहाँ पे अलग अलग हर 4 घंटे के अंदर जो कंटिन्यू फीस होती है वो यहाँ पे कट होगी। तो इस तरह से आप इसके अंदर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, काफ़ी इजी है यहाँ पे, और इजी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ओपन आई थिंक हो गई है। और मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा नीचे आपको स्वैप का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्वैप करके जो भी मेरा जो मार्केट पोजीशन ओपन है वो यहाँ पे हो चुकी है। आप ऑर्डर पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपका ऑर्डर होगा वो देखने को मिल जाएगा, पोजीशन आपने जो भी कलेक्ट की वो हो जाएगा। इस टाइम पे देखिए आप 12 रुपये का प्रॉफिट भी हो चुका है, 2% प्राइस बढ़ भी चुकी है, 20x का लीवरेज यहाँ पे सिलेक्ट है, साथ ही साथ में लिक्विडिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो आपकी जो सारी डिटेल वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जो आपकी जो फंडिंग है, जो फंडिंग फीस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इतनी फंडिंग फीस आपको यहाँ पे कटने वाली है। साथ ही साथ में अगर आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो प्राइस है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लिक्विडेशन प्राइस है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मार्जिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लीवरेज आपको यहाँ पे जो भी आपने लिया है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और जो भी आप यूएसडीटी ऐड करना चाहते हो यहाँ पे नीचे ऐड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐड होके आपकी जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ में जो प्रॉफिट हो रहा है जो लॉस हो रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और
इसके अलावा और कुछ रह गई हो चीज़ें तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस वाला रह गए तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो जो टारगेट फीस जो प्राइस है आपको, यानी कि जो आप प्रॉफिट वाली प्राइस है, अगर आप यहाँ पे 66,000 की प्राइस चल रही है और अगर आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो जैसे मैं यहाँ पे 70,000 की सेट कर देता हूँ। तो जैसे 70,000 के आसपास जाएगी तो मेरे को पता चल जाएगी कि मेरा यहाँ पे लिक्विडेशन नहीं हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है 63 का मेरा लिक्विडेशन है, तो मैं यहाँ पे 65 का मैं यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस लगाता हूँ, यानी कि 65,500 का मैं लिक्विडेशन यहाँ पे प्राइस लगा देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जब लॉस होगा आपको बिठा देगा कि भाई 115 रुपये का आपको यहाँ पे लॉस होगा जब आपके यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। कन्फर्म पे करके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर की है। फिर भी कुछ रह गई है चीज़ें तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपकी सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रख के कुछ और आपके हिसाब में जो भी चीज़ें होगी वो मैं आपको यहाँ पे करता रहूँगा। तो आई थिंक ये वीडियो के अंदर आपको 10% में नॉलेजेबल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।